बहुत सारे पुरुष इस चीज़ को लेके बहुत टेंशन में रहते हैं और बहुत बारी शिकायत भी करते हैं कि उनकी जो फीमेल पार्टनर है, उसकी कभी इच्छा ही नहीं होती है, वो कभी रेडी नहीं होती है उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए, उसका मन क्यों नहीं करता है। तो इसके कारण क्या हैं और इसके सॉल्यूशन क्या हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्यों उसका मन नहीं करता और कैसे आप उसका मन करवा सकते हैं, क्या उसको खाना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक ऐसा ये समझिए एक औषधि है जिसकी हम बात करेंगे, जो कि जैसा कि मेल्स में ज़रूरी है, उसी तरीके से फीमेल्स में भी वो होना ज़रूरी है, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज़ एकता एंड आपका, हम सबका बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देखते हैं कि फीमेल्स का जो डिज़ायर है, वो कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। कारण में जो भी फीमेल है, पहली बात तो उसका मूड कैसा रहता है, वो खुश रहती है या फिर नहीं रहती है, वो दुखी रहती है या फिर बिल्कुल खोई-खोई सी रहती है, उसके मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होते रहते हैं, कभी हँस रही है, कभी गुस्से में है, चिड़चिड़ी रहती है, कैसी उसकी मानसिक स्थिति है, ठीक है? दूसरा है हॉर्मोन्स। ये सारी चीज़ें इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं कि जैसे-जैसे फीमेल्स की एज बढ़ती है, उसी हिसाब से उसके हॉर्मोन्स में भी कमी आती है। जो हॉर्मोन्स जो कि फीमेल्स में जो सेक्स की इच्छा को बढ़ाते हैं, वो हॉर्मोन्स कम होने लग जाते हैं जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है। तब भी ऐसा होता है, मतलब जब वो लगभग मेनोपॉज़ के आस-पास पहुँचती है तो उस टाइम में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन बहुत सारे फीमेल्स को पहले ही इच्छा नहीं रहती है, जबकि उनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, वो 30 से भी कम है कुछ तो। तभी ऐसा नहीं हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? तो उसके कारण ये भी हो सकते हैं कि हो सकता है आपके घर में ऐसा माहौल ना हो, उनको हमेशा तनाव में रहना पड़ता हो सकता है बच्चों की प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली कोई दिक्कत हो, आपके पास पैसों की प्रॉब्लम चल रही हो, ऐसा कारण हो सकता है, या फिर उसके शरीर में कोई दिक्कत चल रही हो, ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है? तो मोटा-मोटा बात किया जाए तो एक तो मानसिक रूप से और दूसरा शारीरिक रूप से अ, वो स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं है। इसी के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। तो अब करें क्या? देखिए, फीमेल्स के अंदर अगर हॉर्मोन्स अच्छे रहते हैं, तो उसकी डिज़ायर ऑटोमैटिकली बढ़ती है। देखिए, मेल्स का शरीर और फीमेल का बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है। क्यों? क्योंकि जो फीमेल है वो एक, ये समझिए, हर महीने एक साइकिल से गुजरती है। उसके जो हॉर्मोन्स हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे होते रहते हैं। जब उनके पीरियड्स आते हैं, तब ऐसा होता है कि उनके मूड चेंज होने लगते हैं। पीरियड्स आने से पहले अलग मूड रहता है, उनके हॉर्मोन्स का लेवल अलग रहता है। जब पीरियड्स चल रहे होते हैं, उस समय अलग होता है। जब खत्म हो जाते हैं, उस समय अलग होता है। और उसके बाद भी 10 दिन रुक गए लगभग इतना, उसके बाद जब उनके ओव्यूलेशन होगा, उस समय अलग रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इनकी भागदौड़ मची हुई है हॉर्मोन्स की। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग क्या है कि ये समझ ही नहीं पाते हैं कि फीमेल को कोई अंदर से प्रॉब्लम हो सकती है, वो चिड़चिड़ी है। या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी जो बॉडी है उसको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। उसके जो हॉर्मोन्स हैं, जो कि इच्छा को बढ़ाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर रहे हैं। अब इन हॉर्मोन्स को अगर आप ठीक कर लेते हो ना, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। अब दूसरी तरफ बात की जाए कि अगर घर में रिलेशन अच्छे नहीं हैं सबके साथ, तो वो हस्बैंड वाइफ को दोनों को ही बैठ के उसके बारे में अच्छे से बातें करनी चाहिए कि क्या इसका सॉल्यूशन है और प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है? तो अगर उसको दूर रख देते हैं, तो ये भी जो है फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है, अगर मेल उसका पूरी तरीके से साथ देता है तो। तो इतना अगर क्लियर है कि अगर फैमिली में दिक्कत है तो पहले उसको सुलझाया जाए, क्योंकि जो फीमेल होती है ना, उसका ये समझिए रिलेशन बनाने का, फिजिकल होने का जो रास्ता है वो दिमाग से ही जाता है। जब तक वो मेंटली स्टेबल नहीं है, वो बिल्कुल भी आपको कोऑपरेट नहीं करेगी कि आप उसके साथ रिलेशन बनाएं। ठीक है, वो कर लेती है लेकिन उसको इतना असर ही नहीं होता, उसको फील ही नहीं होती वो चीज। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि बहुत हद तक ये होता है कि जो मेल्स का जो है सेक्स करने का तरीका, वो सिर्फ फिजिकल होता है ज्यादातर, ज्यादातर। लेकिन फीमेल्स का मेंटली ज्यादा होता है, ठीक है? तो उसको अंदर से प्रिपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ ये भी कारण होते हैं कि जो फीमेल हैं उसके अंदर बॉडी में सूखापन रहता है, उसकी जो प्राइवेट हिस्सा है उसके अंदर लुब्रिकेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से भी उसकी इच्छा नहीं होती है फिर। तो ये बातें कहीं न कहीं घूम फिर के आ रही हैं हॉर्मोन्स के ऊपर। तो अब आप ऐसा क्या खाएँ कि आपके हॉर्मोन्स अच्छे हो जाएँ, आपकी बॉडी में जो भी कमियाँ हैं वो दूर हो जाएँ, उसकी बात कर लेते हैं। और ब्रेन से रिलेटेड अगर आपको दिक्कत है थोड़ा-सा, आप नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, तो उनको किस तरीके से आप भगाएँ?
तो उसके लिए बात करते हैं कि सबसे पहला आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज से क्या होता है ना कि हमारा जो ब्रेन है वो अच्छे तरीके से काम करता है, अच्छे-अच्छे हार्मोन जो निकलने चाहिए वो निकलते हैं और हमारी बॉडी कहीं न कहीं लाइट फ़ील करती है और हम मेंटली थोड़ा-सा रिलैक्स्ड रहते हैं। अगर हम रिलैक्स्ड रहते हैं तो हमारी टेंशन भी कम रहती है, ठीक है? तो ये सारी दिक्कतें यहाँ से भी खत्म हो सकती हैं। डाइट का पूरा ख़्याल रखना है, खाने में आपको क्या लेना है? देखिए विटामिन्स आपको ज़रूर लेने चाहिए, विटामिन बी, सी, डी एंड ई। तो विटामिन बी12 जो है वो बहुत बार देखा गया है फीमेल्स में कम होती है जिसकी वज़ह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। विटामिन डी की भी कमी होती है। तो इनकी जो या तो आप डॉक्टर से मिलके इनके सप्लीमेंट ले सकते हैं या फिर ऐसे फ्रूट्स जो अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं, जो सप्लीमेंट आते हैं वो ले लीजिए या फिर आप फ्रूट्स तो आपको खाने ही चाहिए। अब वैसे भी गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो आपको फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेने चाहिए। ठीक है? अब नेक्स्ट एक ऐसी औषधि बताती हूँ जो कि आपकी तासीर को भी थोड़ा ठंडा करती है। जैसे कि मेल्स के लिए ज़रूरी होता है अश्वगंधा, उसी तरीके से जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए ज़रूरी है शतावर। शतावरी के बारे में आपने सुना होगा। ये होती है कुछ इस तरीके की। तो ये जो शतावर होती है, आप क्या कर सकते हैं, शतावर का आप एक पाउडर भी आता है, ठीक है? तो शतावरी का पाउडर मँगवा सकते हैं, उसको दूध के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है? तो अलग-अलग तरीके से उसको लिया जा सकता है। तो आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करें। सुबह और शाम आप शतावर का सेवन ज़रूर करें, दूध के साथ 1 चम्मच ले लीजिए, ठीक है? सुबह या शाम दोनों टाइम ले लीजिए या फिर 1 टाइम तो आपको ज़रूर लेना ही चाहिए। ऐसा 2 से 3 महीने अगर आप करते हैं ना, तो आपके हार्मोन्स के लेवल में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। आपकी ये समझिए आपके माइंड में भी कामनेस आएगी और जो भी कमियाँ हैं बॉडी के अंदर, वो धीरे-धीरे हील होने लगेंगी, ठीक है? तो इसके लिए अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, वो आपको बहुत अच्छे से सजेस्ट करेंगे एंड इसका सेवन आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके की दिक्कतें हैं और क्या इनका सॉल्यूशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।